कहानी है जेवॉन और सोना की। दरअसल कुछ ही समय पहले इन्होंने एक दूसरे को डेट किया था और अभी इनका ब्रेकअप हो गया था। जेवॉन को सोना की काफी याद आती थी। उसके सामने वो सारी यादें अभी भी फ्रेश थी। उसे हमेशा ऐसा लगता कि इस कहानी में अभी भी कुछ बचा है। दरअसल ये कुछ ही महीने पहले मिले थे। उस समय जेवॉन ने 1 महीने के लिए ऑफ लिया था और उसकी मुलाकात हुई थी सोना से। सोना उसे काफी पसंद आती है। जेवॉन को उससे मिलकर ऐसा लगता है कि सोना अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहती है और उसे अपनी जिंदगी से प्यार है। वो हर एक मोमेंट को चेरिश करती थी और हमेशा खुलकर जीती थी। उसका यही अंदाज उसे काफी पसंद आता है। सोना उसके लिए ऐसी थी जैसे उसकी जिंदगी में अचानक से हवा का एक झोंका आ गया और जेवॉन बस उसमें बहना चाहता था। इन दोनों में शुरू से काफी अमेजिंग सी केमिस्ट्री थी और ये चीज आसपास के सब लोग नोटिस कर पाते थे। जेवॉन को उससे प्यार हो गया था। वो जब भी उसके सामने रहती उसे काफी अमेजिंग फील होता। सोना कभी भी सीरियस नहीं होती। वो बस इतना कहती कि मुझे बस आज का दिन अच्छे से जीना है। अब जेवॉन को सर्फिंग काफी पसंद थी और सोना का भी मन होता है कि वो सर्फिंग सीखे। इसलिए सोना जेवॉन से कहती है कि वो सर्फिंग सीखना चाहती है। इसलिए जेवॉन डिसाइड करता है कि वो आने वाले समय में उसे सर्फिंग जरूर सिखाएगा। शुरू में सब काफी मुश्किल होता है पर आराम आराम से सोना इसमें एक्सपर्ट हो जाती है। सोना जेवॉन से कहती है कि मैं रोज सर्फिंग करना चाहूंगी। असल में मुझे आज काफी जिंदा फील हुआ और मुझे ये एहसास काफी पसंद है। अब इसी बीच एक चीज ये दोनों डिनाई नहीं कर सकते थे। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जेवॉन ने छुपाने की काफी कोशिश की थी क्योंकि उसे मालूम था कि वो सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ पर है। पर सोना को भी उसके लिए फीलिंग्स थी। पर अगली ही सुबह कुछ काफी अजीब होता है। सोना उसके सामने काफी अलग सा बिहेव करने लगती है। जेवॉन देखता है कि सोना सबके साथ ऐसी रहती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे धोखा मिला और ये सब देखकर उसे काफी दुख होता है। वो समझना चाहता था कि सब क्या है पर सोना काफी अलग सा पेश आती है और जेवॉन को इस बात से काफी दुख पहुंचता है। उसे तो सोना से प्यार हो गया था और इमोशंस में बहकर उसने उसे बता भी दिया था कि वो उसे चाहने लगा है। बस सोना ने उसे कुछ भी नहीं कहा। अब उसके लिए समय गुजारना काफी मुश्किल हो गया था। सोना उसके सामने काफी कैजुअल एक्ट करती पर फिर भी जेवॉन को हमेशा उसकी चिंता होती और सोना को भी इस चीज की रियलाइजेशन थी। और जेवॉन डिसाइड करता है कि वो सोना से इस बारे में जरूर बात करेगा। वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता था। इसलिए एक दिन वो उसे नोट देता है। वो कहता है शाम तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अगर तुम नहीं आ पाई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। अब ये देखकर सोना अपने आप को रोक नहीं पाती पर शाम काफी ज्यादा हो गई थी और जेवॉन को ऐसा लगता है कि सोना सच में नहीं आएगी। पर अचानक से उसके सामने होती है और वो पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वो कहती है मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं, मुझे तुम काफी पसंद हो। इसलिए आने वाला समय एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जेवॉन को एक बुक काफी पसंद थी और वो अब सोना के लिए भी स्पेशल हो गई थी। इस बीच एक दिन बारिश होती है और इस बारिश में ये दोनों काफी सारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। सोना जेवॉन से कहती है कि कैसा होगा अगर तुम मेरे पास 1 और महीना रुक जाओ। तो जेवॉन डिसाइड करता है कि वो 1 मंथ और ऑफ लेगा। उसे कहता है मुझे तुमसे शादी करनी है। तो सोना उसे कहती है कि मेरी एक फैंटेसी है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे कॉल करो और गाना गा के प्रपोज करो। इसलिए जेवॉन उसके लिए गाना गाता है और सोना उसे हाँ कर देती है। अभी दोनों शादी भी कर लेते हैं और इस मोमेंट को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। जेवॉन अपने और सोना के लिए रिंग्स लेकर आया था। उसे ये समय काफी पसंद था। ये उसकी जिंदगी का सबसे खास पल था और सोना से उसकी जो मुलाकात थी वो उसके लिए सबसे स्पेशल थी। पर इसी बीच उसे कॉल आता है। दरअसल जेवॉन की अपनी कंपनी थी और उसका कजिन भी उसके साथ काम करता था और जेवॉन ने 1 महीने के लिए ऑफ लिया था। पर 1 महीना काफी समय पहले खत्म हो गया था। इसलिए उसका कजिन उसे बुला लेता है। दरअसल जेवॉन के पापा इस कंपनी के हेड थे और उन्हें मंजूर नहीं था कि जेवॉन 1 और महीना ऑफ ले ले। इसलिए उसे वापस बुला लिया जाता है। अब जाने से पहले वो सोना को सब कुछ बता देता है कि सोना जब वापस आएगी तो वो उसे मिलने जरूर आएगी। अब सोना के पास फोन नहीं था इसलिए जेवॉन उसे नंबर लिख के देता है और ये दोनों मिलने का टाइम और जगह डिसाइड करते हैं। पर जेवॉन को पता नहीं था कि सोना से उसकी आखिरी मुलाकात होगी। वो वापस आकर अपना सारा काम हैंडल करता है। उसे काम में वापस आने का मन नहीं था पर फिर भी आज तक वो काम कर रहा था। दरअसल सोना उसे कभी मिलने नहीं आई थी और इस चीज से उसे काफी बड़ा सदमा पहुंचा था। उसकी इस कहानी के बारे में उसके आसपास के सब लोग जानते थे। उसका कजिन क्योंगजुन काफी समय से उसके साथ काम कर रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि जेवॉन को उस बात से काफी दुख पहुंचा था। क्योंगजुन काफी समय से रिनी को डेट कर रहा था। तो सवाल ये था कि सोना आखिर चले कहाँ गई और वो कभी जेवॉन से मिलने क्यों नहीं आई। दरअसल उसके ऐसे करने की वजह थी। वापस आने के बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की थी पर उसके पास ज्यादा काम नहीं था। इस बीच एक दिन वो जेवॉन को देख लेती है पर वो जल्दी से छुप जाती है। ऐसा नहीं था कि वो उसे मिस नहीं करती थी
उसे भी हर एक चीज पता थी और सब कुछ याद था। पर जेवॉन को हमेशा ऐसा लगता था कि सोना के लिए शायद वो इम्पोर्टेंट ही नहीं था। उसे फोटोग्राफी का काफी शौक था और उसके पास काफी सारे कैमरास थे। उसने सारी चीजों को रिकॉर्ड भी किया था। वो जितने भी समय सोना के साथ था वो उसकी जिंदगी का सबसे स्पेशल पल था और इन कैमरास में इनकी सारी यादें थी। पर वापस आने से पहले सारे कैमरास जेवॉन ने सोना को दिए थे, ये कहकर कि जब तुम वापस आओगी तो कैमरास को ले आना। पर सोना कभी उसे मिलने नहीं आई और आज प्रेजेंट में सोना अपने बचपन के दोस्त के साथ रहती थी। इस बीच उसके दोस्त को सोना के फ्रिज में कैमरा से जुड़ा कुछ सामान मिलता है, पर सोना उसे कुछ नहीं बताती और इसमें वो सारी फोटोज और वीडियोस थी। इसलिए शाम को वो फोटोज को डेवलप करवाने जाती है। पर इसी बीच ये शख्स सोना से कहता है कि मैं तो जेवॉन को जानता हूँ। पर सोना उससे कोई बात नहीं करती और देर रात तक वो सारी फोटोज को देखती रहती है। उसे इन सारी यादों को देखकर काफी दुख होता है। जेवॉन सच में उसे काफी ज्यादा प्यार करता था। उसने दिन रात मेहनत करके इन सर्फ बोर्ड्स को बनाया था और एक दिन उसने सोना को सरप्राइज किया था। सोना को आज भी याद था कि आज तक जेवॉन के जैसा प्यार उसे कोई नहीं कर पाया। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो वो कभी उसे मिलने नहीं जा पाई। जेवॉन आज भी उस जगह में जाया करता था जहाँ इन्होंने मिलने का वादा किया था। वो जब पहली बार यहाँ पर आया था तो सोना ने उसे कॉल किया था। उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे कैमरास लेकर जा रही हूँ और इसी वजह से मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि मैं तुम्हारे कैमरास चुरा सकूं। और ये सुनकर जेवॉन को काफी दुख हुआ था। वो जानता था इस कहानी में कोई और वजह जरूर होगी। सोना कभी ऐसे कर नहीं सकती थी, पर आज भी जब उसे मौका लगता वो उसका इंतजार करता था। इस बीच उसे कॉल आता है। जिस शख्स का ये स्टूडियो था उसे बताता है कि दिन के समय एक लड़की कुछ फोटोज को लेकर आई थी और मैंने उन्हें डेवलप किया और एक फोटो शायद वो पीछे छोड़ गई। अब जेवॉन के सामने ये फोटो इतने समय के बाद आई थी, पर अभी भी उसे जानना बाकी था कि आखिर सोना चले कहाँ गई। पर एक चीज थी जो उसे मालूम नहीं थी। दरअसल जो उसका कजन था उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो सोना की काफी अच्छी दोस्त थी और ये सब अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। पर जेवॉन को कभी इन सब से मिलने का मौका नहीं मिला। तो ऐसा कैसे हो गया कि जेवॉन को कभी पता ही नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि सोना का असली नाम कुछ और ही था। उसका असली नाम ओनू था, यानी कि इस नाम का यूज उसने सिर्फ जेवॉन के लिए किया था। अब सोना को सब कुछ पता था कि जेवॉन इतने समय से परेशान है। जेवॉन का कजन अक्सर उसकी बातें किया करता था, पर फिर भी कभी सोना ने उसके सामने जाने की कोशिश नहीं की। अब इसी बीच एक दिन जेवॉन का कजन उसे बुला लेता है और सोना भी ये सब सुन रही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे यहाँ से जाना होगा। पर अचानक से वो जेवॉन के सामने आती है और जेवॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ ही देर में वो गायब हो जाती है। अब जेवॉन को ऐसा लगता है कि उसने गलती से उसे देख लिया। वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। अब उसकी एक आदत थी, वो ड्रिंक करके अक्सर पुलिस स्टेशन जाया करता था और पुलिस वाले उसे कहते हैं कि पिछले साल में आप 6 बार यहाँ पर आ चुके हैं और हमें आपकी स्टोरी अच्छे से मालूम है। दरअसल जेवॉन उनसे हमेशा कहता था कि कैमरा चोर मेरा कैमरास लेके चले गई। उसके अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाता था। पुलिस ने सोना को ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाई क्योंकि उसका नाम तो कुछ और ही था। अब जेवॉन के कजन को पुलिस कॉल करती है और वो उसे कहती है कि आकर जेवॉन को ले जाओ। उसके कजन को भी आदत हो गई थी उसे बार बार रिहा करने की। उसे ऐसा लगने लगा था कि जेवॉन एक अल्कोहलिक बन रहा है, इसलिए वो उसकी सारी अल्कोहल को ले लेता है। उसे कहता आज से तुम ये सब टच भी नहीं करोगे और सोना को भूलने की कोशिश करोगे। अब इसी बीच ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अपने सर्फ बोर्ड को अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगे। इस सर्फ बोर्ड से इनकी काफी सारी यादें जुड़ी थी। इन दोनों ने आज तक अपने बोर्ड्स को अपने पास रखा था, इसलिए सेम ही टाइम पर ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि इन बोर्ड्स को दूर करने का समय आ गया है। पर इसी बीच काफी तेज बारिश होती है और इन दोनों के सामने काफी सारी मेमोरीज आती हैं। अब जेवॉन डिसाइड करता है कि वो आज इस बोर्ड को नहीं दे सकता। उसे फील होता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर ये डॉक्टर उसके स्कूल का दोस्त था। ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। वो उसे कहते हैं मुझे सोना दिखाई देती है। पहली बार वो मुझे उस दिन मिली थी जिस दिन मैंने काफी सारी ड्रिंक की थी और वो अचानक से मेरे सामने आ गई। उसके बाद आज तक वो मुझे काफी बार दिखी है। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसा सोना उससे सच में मिलने आई थी और जेवॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था, पर फिर भी उसने सोना से सब कुछ कह दिया था कि वो उसे कितना ज्यादा मिस करता है और उसे सारा समय बस सोना की याद आती रहती थी। सोना उसे कहना चाहती थी कि वो पागल नहीं है, वो उससे माफी मांगना चाहती थी। वो देखते हैं जेवॉन ने अभी तक इस रिंग को पहन कर रखा है। तो उस रात वो उसे असल में मिली थी। अब क्योंकि उसे इतना तो पता ही था कि जेवॉन अक्सर पुलिस स्टेशन जाया करता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कैमरास को स्टेशन में रख देगी। पर तभी वो डिसाइड करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वापस जा रही थी और रास्ता उसी जगह से होकर था जहाँ इन दोनों ने मिलने को डिसाइड किया था। जेवॉन उसे असल में देख लेता है। अब जेवॉन उसका पीछा करता है और अचानक से पुलिस वाले भी सामने आते हैं। वो सोना को पकड़ लेते हैं। वो कहते पिछले 1 साल से इन्होंने 6 बार शिकायत की है, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अब पुलिस स्टेशन
स्टेशन में जेवॉन कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे अपने कैमरास मिल गए, अब आप इसे छोड़ सकते हो। तो पुलिस वाले कहते हैं इस केस को बंद करने के लिए हमें आपके आईडी कार्ड्स की जरूरत होगी। और इस पल जेवॉन को समझ आता है कि सोना का नाम तो कुछ और ही है, उसका असली नाम ओनू था। और ये देखकर उसे काफी शौक लगता है। वो सोना से कहता है कि आज तक तुमने मुझसे सब कुछ झूठ कहा, तुम्हारा तो नाम भी असली नहीं है। उसे इस बात से काफी दुख पहुंचा था। उसे कहता है आज से मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। बस सोना उसका पीछा करती है। इसी बीच वो गिर भी जाती है। वो जेवॉन से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने कैमरास वापस ले लो। जेवॉन कहता है मुझे कैमरास नहीं चाहिए, जब भी मैं इन्हें देखूंगा मुझे तुम्हारी याद आएगी और मुझे ऐसा लगेगा कि जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उसने मेरे साथ धोखा किया। वो गुस्से में अपनी रिंग को फेंक देता है। वो कहता है आज से तुम आजाद हो गई। अब सोना को समझ ही नहीं आता कि वो उसे क्या ही कहे। जेवॉन वापस जाता है। वो देखता है उसके कजन ने सारी अल्कोहल छुपा दी है। उसके सामने वो सारी यादें वापस आ रही थी। वो सोना को खोना नहीं चाहता था क्योंकि कहीं न कहीं उसे मालूम था कि उस पल उसे प्यार का एहसास हुआ था और वो तो झूठ नहीं हो सकता। अब देर रात को सोना उस रिंग को ढूंढने जाती है। काफी ज्यादा ठंड हो रही थी, फिर भी वो इस रिंग को ढूंढ लेती है। पर सबसे फनी चीज तो ये थी कि उसके जाने के बाद जेवॉन भी यहाँ पर आता है और वो भी सारी रात इस रिंग को ढूंढता रहता है। अब अगली सुबह सोना उस शख्स के पास जाती है जिसको उसने अपना सर्फिंग बोर्ड दिया था। वो उसके सामने काफी ज्यादा रोती है और कहती कि प्लीज मुझे वो बोर्ड वापस कर दो। और फाइनली वो उसे वापस मिल जाता है। अब जेवॉन अपने कजन को सब कुछ बताता है कि मुझे सोना मिली थी और उसने शायद मुझे धोखा दिया था। अब क्योंकि ये बात उसके कजन को पता थी तो रिनी को भी बात पता चल जाती है और इनकी जब गैदरिंग होती है तो सब लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब सोना इन्हें कैसे बताती कि असल में उसी की बातें कर रहे थे। उसका काम भी काफी अफेक्ट होता है। उसका दोस्त देखता है कि अचानक से सोना काफी चेंज हो गई। वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लग गई थी। वो अकेले में बातें करती रहती और किसी से माफी मांगने की कोशिश करती रहती। ये सारे दोस्त उसके लिए काफी परेशान थे। इसलिए जेवॉन का कजन उसकी कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास आता है। उसे कहती है ओनू काफी काबिल है, मैं चाहता हूँ तुम उसका काम जरूर देखो। अब जेवॉन के लिए सोना सोना थी पर असल में उसका नाम ओनू था, इसलिए वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर काफी शाम को उसे रियलाइज होता है कि उसने इस नाम को पहले कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि दरअसल पुलिस स्टेशन में सोना का नाम ओनू था। अब ये सब जानकर उसे और ज्यादा दुख होता है। कितने समय से ओनू इन सब के बीच में थी और फिर भी उसने सामने आने की कोशिश नहीं की। अब इस बीच ओनू को कॉल आता है कि कंपनी उससे मिलना चाहती थी। उसे ये मालूम नहीं था कि कंपनी दरअसल जेवॉन की है। वो अपना इंटरव्यू देती है और सब कुछ काफी अच्छे से होता है। वो देखती कि काफी सारे लोग इस इंटरव्यू को देने आए हैं। तभी उसे कुछ याद आता है। दरअसल उस ट्रिप में जाने से पहले वो भी एक ऐसे इंटरव्यू दे रही थी और उसके सामने एक लड़की बैठी थी और उसका नाम सोना था और आज फिर से वो ऐसे इंटरव्यू देने आई थी पर इस बार वो पहले से बेटर थी। अब शाम को ओनू का दोस्त उसके गले में जो रिंग्स थी उनको देख लेता है। दरअसल उसने ये रिंग्स फेंकी नहीं थी, उसके पास दोनों रिंग्स थी। अब देर शाम को सब मिलते हैं और इस बार जेवॉन के कजन ने उसे बुला लिया था और ओनू को भागने का मौका ही नहीं मिला। जेवॉन अचानक से उसके सामने था पर फिर भी वो ऐसा शो करता है जैसे वो ओनू से पहली बार मिला है। इस बीच ओनू का दोस्त उसे रिंग्स के बारे में पूछता है पर वो इनसे कुछ भी नहीं कहती। उसे ये सब काफी अजीब लगता है। जेवॉन भी उससे बात करना चाहता था। वो उसे बताता कि मेरी कंपनी ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है पर ओनू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। अब ये सुनकर जेवॉन को काफी अजीब लगता है। वो गुस्से में उसे 2-4 बातें कह देता है और देर रात को उसे काफी रिग्रेट होता है। वो ओनू से ऐसे बात नहीं करना चाहता था और ओनू को भी चीज काफी बुरी लगी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और एक बैग को लेकर बाहर की ओर चली जाती है। दरअसल जेवॉन से मिलने से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो शादीशुदा था और ओनू इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो उसके साथ शिफ्ट होने वाली थी पर तभी उसे पता चला था कि वो तो शादीशुदा है और ओनू बस उसके लिए टाइम पास थी। उसे कहता तुम वैसे भी काफी बेसिक हो, मुझे तुम इतनी पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। अब ओनू को इस चीज से काफी दुख हुआ था। उसने अपने फोन को फेंक दिया था। इसके बाद उसका एक इंटरव्यू भी था और तभी उसे पता चलता है कि दरअसल जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था वो जॉब किसी और को दे दी गई है। दरअसल इंटरव्यू के समय वो जिस लड़की से मिली थी वो जॉब उसी को दे दी गई थी। उसका नाम सोना था। उसे बताया जाता है कि सोना काफी अलग है और तुम काफी सिंपल और बेसिक हो। हमें ऐसा लगा कि तुम में कुछ भी खास बात नहीं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सोना को जॉब के लिए रख लेंगे। अब ये सब सुनकर उसे काफी दुख हुआ था। उसने डिसाइड किया था कि उसे वेकेशन की जरूरत है। उसने अपने
दोस्तों और अपनी मॉम को ज्यादा कुछ नहीं बताया था। उसने बस इतना कहा था कि वो कुछ ही समय में वापस आ जाएगी। उसे इस बात से काफी दुख हुआ था कि लोग उसे बेसिक समझते हैं और उसमें कोई भी खास बात नहीं। अब इसी बीच लोग उससे उसका नाम पूछते हैं। तभी उसे याद आता है कि सोना कितनी अमेजिंग थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो औरों को अपना नाम सोना बताएगी और उसी की तरह जीने की कोशिश करेगी। वो ओनू को हमेशा के लिए भूल जाएगी। और इसके बाद उसकी मुलाकात जेवॉन से हुई थी, पर वेकेशन के बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई थी और उसे पता नहीं था कि वो जेवॉन से कैसे बात करे। वो तो उसे काफी सारे टेक्स्ट करती है। वो उसे कहती तुम्हें मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए थी। उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। उसे कहती मैंने तुम्हें काफी याद किया। इस बीच उसे नींद भी आ जाती है और ड्राइवर जेवॉन को कॉल करता है। उसे कहता है कि आकर इसे ले जाओ। इसलिए सारी रात ओनू जेवॉन के साथ में होती है और सुबह उसे होश आता है। वो पहले तो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर जेवॉन उसे बात करने के लिए कहता है। वो कहता है मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ओनू उसे सब कुछ बता देती है। वो कहते तुम ट्रिप में जिस लड़की से मिले थे वो असल में मैं नहीं हूँ। तुम्हें उससे प्यार हो गया था और वापस आकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आप को ढूंढना होगा। मैं तो अपने आप को भी नहीं समझती। आखिर मैं कौन हूँ। मैं तो अपने आप से प्यार ही नहीं करती। मुझे कुछ समय चाहिए। अब वो यहाँ से चली जाती है और अचानक से बारिश शुरू होती है। तो जेवॉन जल्दी से अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है। अब जेवॉन को उसे कोई नाराजगी नहीं थी। वो तो उसे जानना चाहता था, इसलिए वो कहता है मैं बारिश में गाड़ी नहीं चलाता, मैं तो आराम से रहना चाहता हूँ। अब वो उसे देखने लगता है। आखिर वो इतने समय के बाद उसके सामने थी और ओनू को भी समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे रेजिस्ट करे। ऐसा नहीं था कि उसे प्यार ही नहीं था। असल में ओनू भी उसे काफी चाहती थी और उसे अपनी पहचान मालूम नहीं थी। उसने अभी तक कुछ अचीव भी नहीं किया था, इसलिए उसका सारा फोकस अपने ऊपर था। अब इसी बीच उनके दोस्त इन्हें साथ में देख लेते हैं, इसलिए ओनू को ऐसा कहना पड़ता है कि उसकी जेवॉन के साथ मीटिंग थी। दरअसल ये दोनों उसके बचपन के दोस्त थे और उसने आज तक इन दोनों को कुछ नहीं बताया था। वो बस इतना जानते थे कि उसका ब्रेकअप हो गया था और इसके बाद से वो 2 महीने के लिए गायब हो गई। और वो जब वापस आई तो उसमें काफी सारे चेंजेस आ गए थे। अब जेवॉन भी किसी को नहीं बताता कि असल में ओनू ही सोना है, और उसे ये भी समझ आ गया था कि ओनू अपने लिए कुछ समय चाहती थी। ओनू का बैग भी उसके पास रह गया था। उसे इस बैग को वापस देना था और तभी वो उसमें एक छोटा सा लॉकेट रख देता है। बस साथ ही सारी चीजें उसके लिए काफी कंफ्यूजिंग थी। इस बीच उसे ओनू की आईडी मिलती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि जो बुक उसे पसंद थी ओनू ने उसे फिर से पढ़ा था और उसको पोस्ट भी किया था। उसकी फीड में काफी सारी चीजें थी जिन्हें देखकर उसे समझ आता है कि ओनू के लिए भी ये सब उतना ही स्पेशल था। अब वो उसके पास आ रहा था और तभी गलती से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और ये सब ओनू भी देख लेती है। उसे कॉल करके कहता है कि गलती से ऐसा हो गया। अब इसी बीच इन दोनों में थोड़ी सी बहस होने लगती है। वो उसे कहता है सोना कभी ऐसे नहीं थी, वो तो हमेशा मुझसे प्यार से बात करती थी, आखिर तुम कौन हो। वो ये सारी चीजें गुस्से में कह रहा था। इस बीच सोनू उसकी गाड़ी को जोर से किक करती है और इस किक की वजह से उसके गले से एक रिंग गिर जाती है। अब जेवॉन देखता है कि ये तो उसी की रिंग है और अचानक से दूसरी रिंग भी उसके सामने आती है। ओनू उसे छुपाना चाहती थी पर अब इस चीज का कोई फायदा नहीं था। जेवॉन के सामने सब कुछ आ गया था। वो कहते इतने समय से ये दोनों रिंग्स तुम्हारे पास थी और ऊपर से मैंने तुम्हारा इंस्टा देखा। तुम मुझसे झूठ कह रही थी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। असल में तुम मुझसे प्यार करती हो और इस चीज को तुम डिनाई नहीं कर सकती। और जेवॉन का ऐसा कहना एकदम ठीक था। ओनू इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती थी कि वो जेवॉन से प्यार करती है। अब जेवॉन काफी ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है सब कुछ परफेक्ट हो गया, पर ओनू उससे कहती है कि उसे तो इस चीज का रिग्रेट होता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके ब्रेकअप के बाद से वो आज तक इन सब चीजों से काफी डरती थी, पर जेवॉन उसकी जिंदगी में आ गया और उसकी वजह से सारी चीजें यहाँ वहाँ हो गई। वो उसे कहते मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पर जेवॉन को ऐसा मंजूर नहीं था। वो देर रात को उसे कॉल करता है। वो उसे कहते तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। तो फाइनली ओनू डिसाइड करती है कि वो उसे सच कहेगी। वो उसे कहते मुझे तुम बहुत पसंद हो, पर मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ और मुझे इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। जेवॉन डिसाइड करता है कि वो ओनू को समय देगा। अब अगली सुबह वो उसे मिलने आता है और उसका बैग उसे वापस करता है और ओनू भी उसके कैमरास उसे वापस देती है। जेवॉन उसकी कार को भी फिक्स कर देता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो ओनू को चेस नहीं करेगा। अगर ओनू को चाहिए होगा वो खुद उसके पास आएगी। वो उसे वो स्पेस देता है जो उसको काफी समय से चाहिए थी। ओनू को याद आता है कि जब वो ट्रिप के बाद वापस आई थी तो उसके फ्रेंड्स ने उसका काफी वेट किया था। उन्होंने उसका पूरा सपोर्ट किया था, इसलिए आज वो इन दोनों को सब कुछ बता देती है। उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों उसे जज करेंगे, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिनी उससे बस एक ही चीज कहती है कि पुरानी ओनू वो ओनू जो वेकेशन पर गई थी और तुम एक ही इंसान हो और तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो बस एक ब्रेकअप था। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं। तुम और तुम्हारे प्यार करने वाले तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। और बस ओनू को रियलाइज होता है कि उसको ये चीज काफी पहले बता देनी
चाहिए थी। उसे तो इन दोनों ने काफी सपोर्ट किया था। अब रात को वो अपना बैग चेक करती है और उसमें जेवॉन ने उसके लिए एक छोटी सी चेन रखी थी। दरअसल ये चेन उसने तब ली थी जब ये उस वेकेशन के बाद मिलने वाले थे। अब इसी बीच ये साथ में काम भी करते रहते हैं, पर ओनो को काफी कुछ रियलाइज हो गया था, इसलिए वो जेवॉन को मिलने बुलाती है। उसे कहती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हमेशा अपने आप को ढूंढती ही रहूंगी, पर इस बीच कहीं मैं तुम्हें लूज ना कर दूं। तुम मेरी जिंदगी की एक काफी स्पेशल चीज हो और मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को जरूर ढूंढूं, और इस सारे समय में मैं चाहती हूँ तुम मेरा साथ दो और हम साथ में मिलकर इस सफर को पूरा कर सके। जेवॉन को ये सब सुनकर काफी खुशी होती है। उसने ये सुनने के लिए कब से इंतजार किया था और आज ओनो उसके सामने थी और एक बार फिर से इनकी एक नई कहानी शुरू होती है। शायद किस्मत का प्लान था इन दोनों को मिलवाने का, इसलिए शायद ओनो का ब्रेकअप हुआ था ताकि उसे ऐसा इंसान मिल सके जो उसे इतना ज्यादा प्यार करता था, जो इस जर्नी में उसका साथ दे सके। जेवॉन उसके लिए हमेशा से परफेक्ट था। उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया और उसकी हर एक चीज को एक्सेप्ट किया, और ओनो भी समझ गई थी कि उसे इस रिश्ते को काफी प्यार से संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इस बार प्यार ने उसे खुद चूज किया था। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।